बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 की बात करेंगे और एक नया यूनिट है। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यूनिट का नेम क्या है, देन अपने एसओलो पे जाएंगे और नेक्स्ट अपने एसओलो को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिक्स ग्रेड 6 और हमारा यूनिट 10 है और यूनिट का नेम स्टूडेंट्स है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। जब भी स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल की हम बात करते हैं या ज्योमेट्रिक की बात करते हैं या ज्योमेट्री की बात करते हैं तो आपको पता है या तो हम एंगल्स की ज़्यादातर बात कर रहे होते हैं, ट्रायंगल्स की बात कर रहे होते हैं या उनके एरिया या उनको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो यहाँ भी कुछ ज्योमेट्रिकल आप की वो जैसे आप एंगल या ट्रायंगल्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शंस की बेसिकली बात करनी है हमने, उनको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जा सकता है। तो आज का अगर एसओलो की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का एसओलो वेरी सिंपल और अंडरस्टैंड करना है कि कैसे एक लाइन होती है या लाइन सेगमेंट क्या है। या फॉर एग्जांपल अगर आपका परपेंडिकुलर है किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, या बायसेक्टर लाइन का क्या होता है या राइट बायसेक्टर क्या होता है। तो देखें यही हमारा एसओलो है, जैसे कि हमने लिखा है द डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। पहले तो ये है लाइन क्या है और लाइन सेगमेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। एंड सेकंड ये कि डिफरेंस हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन बायसेक्टर एंड द परपेंडिकुलर बायसेक्टर, या इसका दूसरा नाम राइट बायसेक्टर भी होता है। किसका? एक लाइन सेगमेंट का, यानी लाइन सेगमेंट का बायसेक्टर क्या होता है, फिर परपेंडिकुलर बायसेक्टर क्या होता है, और साथ ही हमने ये देखना है कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन और लाइन सेगमेंट को। अगर मैं लाइन और लाइन सेगमेंट की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। लाइन की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, आपके सामने है लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन द बोथ डायरेक्शन। फर्स्ट हमारा ये है कि अगर हम स्टूडेंट्स लाइन की बात करें तो हम ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आपकी वन डायमेंशनल आपकी क्या है, एक स्ट्रेट आपकी फिगर्स है जिसके अंदर क्या है, ये दोनों साइड पे इन्फिनिटली क्या होती है, मूव करती है, एक्सटेंड करती है। ये आगे मैं आपको दिखाता भी हूँ स्टूडेंट्स। सेकंड इसका ये है कि इट हैज नो एंड पॉइंट। लाइन दोनों साइड पे मूव करती रहती है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड विद द एरो हेड ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड पे आप क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, और एरो ये शो करता है, इंडिकेट करता है कि ये आपकी कंटिन्यूस रहती है, चलती रहती है क्या, इनडेफिनेटली। तो यानी दोनों साइड पे आपकी क्या है, जो लाइन होगी वो मूव करती है। एरो ये शो करते हैं कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इसको आमतौर पे अगर ए बी लाइन है फॉर एग्जांपल हमारी, तो इसके ऊपर हम ये एरो वाली लाइन लगाते हैं, यानी दोनों साइड पे एरो, तो इसका मतलब यही है कि ए बी लाइन, इसे पढ़ेंगे ए बी लाइन। अगर लाइन सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट स्टूडेंट टुकड़े को कहते हैं, और किसका टुकड़ा? लाइन का। तो लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। जैसे कि हम कह रहे हैं लाइन का टुकड़ा, तो ये आपका क्या है, लाइन का एक पार्ट होता है। इट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी एंड पॉइंट है और लाइन का एक टुकड़ा ले लिया तो ये बेसिकली आपका क्या, लाइन सेगमेंट बन जाता है। इट हैज डेफिनेट लेंथ, इसकी लेंथ होती है, डज नॉट एक्सटेंड इन्फिनिटली। ये दोनों साइड पे इन्फिनिटली क्या होता है, एक्सटेंड नहीं करता जो लाइन सेगमेंट। अगर नोटेशन की बात करें तो जैसे पहले हम कह रहे हैं ए बी के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एरो वाली लाइन, बट यहाँ आप ए बी के ऊपर एक सिंगल लाइन लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये लाइन का टुकड़ा यानी सेगमेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो सो सिंपल, ये आपका फर्स्ट लाइन है क्योंकि दोनों साइड पे क्या एरो हैं, और शो यही कर रहे हैं कि ये आपके दोनों साइड पे ये चलती जाएगी, दैट इज लाइन। और अगर आपके एंड पॉइंट हैं और एंड पॉइंट है और ये आपकी लेंथ है, तो ये बेसिकली आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है, यानी लाइन का टुकड़ा है। दोनों में ये फर्क है स्टूडेंट्स। अगर लाइन की बात करें तो ये लाइन आपकी चलती जाएगी और दोनों साइड पे इसके एरो होंगे और कहीं भी रुकेगी नहीं, इन्फिनिटली आपके दोनों साइड पे क्या करेगी, मूव करेगी। अगर उसी लाइन में से कोई हम टुकड़ा ले लेते हैं, यानी एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो ये इन दोनों के एंड पॉइंट, और ये आपकी लाइन क्या बन जाएगी, फिर लाइन का एक टुकड़ा यानी लाइन सेगमेंट होगी सिंपली। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, रे क्या होता है।
अब हमने लाइन भी पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट में, बट रे क्या है? क्योंकि रे अगर आप देखेंगे तो इसके बाद आप एंगल्स की अगर डेफिनेशन करें तो वो भी टू रेज की यूनियन होती है, तो इसलिए रे को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो अगर स्टूडेंट्स रे की बात करें तो रे इज़ द पार्ट ऑफ लाइन, ये भी एक लाइन का पार्ट होता है, बट इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट स्टार्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। यानी एक पॉइंट से ये स्टार्ट होती है, इसका क्या है? एंड पॉइंट है। वो जो स्टार्ट पॉइंट है दैट इज सेड टू बी द एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इन्फिनिटली। ये एक्सटेंड करती रहती है, यानी उसकी दूसरी एक साइड तो एंड है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो उसको एज एंड पॉइंट, और दूसरा आपका एरो हेड लगेगा और इन्फिनिटली आपका क्या करेगा? एक्सटेंड करेगी, मूव करेगी, कंटिन्यूस रहेगी। रे आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड विद एन एरो हेड ऑन वन एंड, यानी दूसरे एंड पे उसको क्या करते हैं? एरो लगा देते हैं, और उसका मतलब ये है कि ये इन्फिनिटली क्या कर रहा है? मूव करेगी, एक्सटेंड करेगी। जैसे स्टूडेंट्स अगर डायग्राम की बात करें तो आपके सामने ये P2Q आपका क्या है? एक लाइन है, बट एक साइड पे क्या है? अगर एरो आ गया तो इसका मतलब ये आपकी क्या है? रे है। ये इसका एंड पॉइंट है, जहां से ये स्टार्ट हो रही है ये तो एंड है, लेकिन इस साइड पे राइट पे एंड नहीं है, तो इसको आप क्या कहेंगे? रे PQ। और PQ और इसके ऊपर आप क्या लाइन लगाएंगे? पर वन साइड पे एंड एरो लगाएंगे। इसका यही मतलब है कि एक साइड आपका क्या है? एंड पॉइंट है, और दूसरी साइड पे एंड नहीं है, आपका इन्फिनिटली क्या है? मूव कर रही है लाइन। तो ये आपके क्या कहलाती है? रे कहलाती है। अब जैसे कि हमने लाइन और लाइन सेगमेंट का डिफरेंस तो देख लिया, अब नेक्स्ट था हमारा राइट बाइसेक्टर क्या है, या किसी लाइन का राइट बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का। तो हम लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लाइन का जो राइट बाइसेक्टर है, सिंपली द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन सेगमेंट रेफर्स टू लाइन सेगमेंट दैट इज डिवाइड द ओरिजिनल सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और आपके वो पार्ट्स जो इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री का। सिंपली मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये हमारा, मान लें ये मेरे पास जो पेन है ये एक लाइन का टुकड़ा है, यानी लाइन सेगमेंट, इसके एंड पॉइंट है। अब इसके एंड पॉइंट है तो इसके ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, ठीक है, वो इसका क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहलाएगा, वो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अगर वही लाइन इसके मिड से पास कर जाए तो ये इसका क्या कहलाएगा? राइट बाइसेक्टर कहलाएगा। सिर्फ लाइन इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है तो वो इसका क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। अगर इसके मतलब मिड पॉइंट से ही पास करे और एंगल 90 का भी बनाए तो इसे क्या कहेंगे? राइट बाइसेक्टर कहेंगे। तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं? राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी ऐसी लाइन जो एक लाइन का टुकड़ा है उसके मिड पॉइंट से भी पास करे और एंगल कितना बनाए? 90 का। सिंपली हम ये बात करें तो देखते हैं डायग्राम के अंदर स्टूडेंट्स, ये A से B एक लाइन का टुकड़ा है, ये लाइन सेगमेंट है, AB लाइन सेगमेंट है, और यहां कहीं M इसका क्या है? मिड पॉइंट है। और इस मिड पॉइंट से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यानी एंगल 90 का भी बनाया, तो ये जो लाइन है जिसको हम CD कह रहे हैं, ये CD AB का क्या है? राइट बाइसेक्टर है। अब स्टूडेंट्स ड्रा कैसे करना है? सिंपल, ड्रा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? कंपास होना चाहिए। कंपास से क्या होगा? हम यहां कंपास को रखेंगे और हाफ से ज्यादा उसे ओपन करके हम आर्क लगाएंगे, इधर भी लगा लेंगे और इस साइड पे भी लगा लेंगे ऑन द सेम लाइन। अगर हम इस साइड पे उतनी खोल के जो आर्क खुली है, इधर भी आर्क लगा है, इधर भी, तो दोनों साइड पे जिधर आर्क ने क्रॉस किया उसको आपस में मिला देंगे, तो दैट इज सेड टू बी राइट बाइसेक्टर। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? कंपास, राइट। अब करना क्या है? हमने इसको हाफ से ज्यादा खोलना है, दैट इज राइट। अब हम जैसे इसे रखेंगे तो ये आर्क आपने यहां भी लगा ली और इधर भी लगा ली, राइट। और ऑन द सेम लाइन इस साइड पे भी जाके आपने क्या कर लेना? रोटेट कर लेना। ये आपका फिक्स पॉइंट और रोटेट करना है, और जहां दोनों आपके क्रॉसेस आएंगे उनको आपस में क्या कर देना? ज्वाइंट। तो इस तरह आप कंपास से क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? राइट बाइसेक्टर को ड्रा कर लेंगे, राइट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमारा क्या है? परपेंडिकुलर
टू द गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट यूजिंग कंपास। कंपास को यूज करते हुए अगर कोई लाइन सेगमेंट है उसके किसी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो कैसे करना है? सिंपली स्टूडेंट्स, हम क्या है, ये हमारे पास ए टू बी क्या है, कोई लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पे हम क्या करना चाहते हैं, राइट बाइसेक्टर ड्रा करना चाहते हैं, पर किसकी हेल्प से? कंपास की हेल्प से, जैसे मैंने आपको दिखाया पहले। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के आर्क आपने लगा लेनी है। फॉर एग्जांपल यहां हमने आर्क लगाई, ये सिंपली जरा करीब है बट मैं अपने हैंड यूज करके लगा रहा हूं। तो आर्क जहां आप जैसे लगा लें, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट को जिस जिस जगह पे आर्क ने कट किया, उस पॉइंट पे रख के आप क्या करेंगे, कंपास को यूज करते हुए इधर भी एक आर्क लगाएंगे और इसी तरह इस पॉइंट पे भी रख के, तो इस पॉइंट को जहां ये क्रॉस होगा इसको उस पॉइंट से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये ऑब्वियस उसके ऊपर एंगल क्या बनाएगा, 90 का, और ये परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। तो सिंपली यहां पहले आप, अगर हम कंपास की बात करें तो हम यहां रखेंगे इसको इस पॉइंट पे और यूं आर्क लगा ली, राइट, ये आर्क लगा ली और इस जगह पे, इस जगह पे कट करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे और उतनी ही खोलनी है इसको, फिर ज्यादा नहीं खोलना कंपास को, और यहां आप लगा के और जिस जगह पे क्रॉस आ गया इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो जाएगा, ड्रा हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट था, उस पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना था। सो सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह ही एक और हमारा छोटा सारा जो है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, कैसे, बट अब पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं है, आउटसाइड द लाइन है। तो यही हम कह रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन या लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट यूजिंग कंपास। कंपास को यूज करते हुए अगर किसी लाइन सेगमेंट से बाहर कोई पॉइंट है, जैसे कि ये P है, इससे उसके ऊपर क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फर्क है प्रीवियस की निस्बत अगर हम देखें। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पहले की तरह आपका कंपास। क्या करेंगे, जिस पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट के ऊपर हमने क्या करना, परपेंडिकुलर ड्रा करना है, उस पॉइंट पे हम कंपास को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे और यूं हम क्या करेंगे, आर्क लगा लेंगे। ये आपके सामने आर्क, और आपके लाइन सेगमेंट को जिस जगह पे कंपास कट करेगी, यानी ये पॉइंट है आपका और सेकंड ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स के ऊपर हमने क्या करना है, इस फिर से कंपास को उस पॉइंट पे रखते हुए थोड़ा सा हाफ से ज्यादा खोल के ये आर्क लगाई और ऑन द सेम लाइन इधर रख के आपने आर्क लगाई। तो जिस जगह पे ये कट करेगी उस पॉइंट को मिला देना है। सो सिंपल स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पी से, फॉर एग्जाम्पल ये ए बी लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर हमने क्या कर लिया, बाइसेक्टर ड्रा करना था, या राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन दिस केस होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर तो आपको हो जाएगा, बाइसेक्टर ये होगा कि आप पूरी ये पॉइंट कहीं इस तरह है कि वो जो पूरी आपकी लाइन है ए से बी, इसके जो मिड पॉइंट है उससे पास करे और एंगल 90 का भी बनाए। तो यही आपका जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये क्या हो जाएगा, राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, अगर होमवर्क की बात करें तो आपकी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 10A और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2, कुछ एंगल हैं या एंगल के बाइसेक्टर्स होंगे, उनको आप क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है और देखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर रिसोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन आपको वर्कशीट, एंड द सेकंड वन इज द क्वेश्चन बैंक, एंड थर्ड वन इज लेसन प्लान, एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर मैं अपने लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करूं तो सिंपली आज हमने ये हमारा एसओलो ये था कि हमने लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में क्या करना था, डिफरेंस को पढ़ना था। और सेकंड एक और भी पॉइंट था कि हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है लाइन सेगमेंट का, परपेंडिकुलर ऑन द लाइन सेगमेंट और राइट बाइसेक्टर, यानी एक तो परपेंडिकुलर क्या होता है और फिर राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का इतना ही मतलब है कि जो लाइन का टुकड़ा है उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे और एंगल 90 का भी बनाए। तो हमने बेसिकली बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट पढ़ा, लाइन सेगमेंट
और लाइन में या रे में क्या डिफरेंस होता है इसको भी देखा। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।